हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना का जुनून। तो कैसे हैं आप लोग? और आज है डे 18 ऑफ माय 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज का। बहुत वेलकम आपका मेरी वीडियो पे। एंड यस, हर रोज़ मैं 10 बजे एक नई वीडियो लेकर आती हूँ आप सबके लिए। जो आज का टॉपिक है ना, वो थोड़ा हैवी है लेकिन शायद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, लोग इस कदर मुनाफिक होते हैं। अच्छा, तो मुनाफिक का मतलब आप लोगों को नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता है मुनाफिक का मतलब मैं बता दूँ, हाइपोक्राइट इंसान। अब हाइपोक्राइट इंसान को मैं कैसे बताऊँ, जो मतलब थोड़े इजी, बहुत इजी करके बताऊँ तो जैसे फेक लोग होते हैं, जैसे मतलब जैसे वो किसी को कुछ ओपिनियंस दे रहे हैं, किसी को कुछ राय दे रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं होते हैं ऐसे, ठीक है ना। वो मतलब क्या बोलूँ अभी, मतलब जैसे दूसरों को तो बोलेंगे अच्छा तुम्हें ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, और खुद उनके घर में वैसा नहीं हो रहा होता है, या खुद वो वैसे नहीं होते हैं। हाइपोक्रेट इंसान को और भी शब्द में बोल सकती हूँ, लेकिन आप समझ जाओ, ठीक है। और लोग इस कदर मुनाफिक, मतलब आप समझ गए, हाइपोक्रेट इंसान। लोग इस कदर मुनाफिक होते हैं कि दूसरों की तकलीफ को उनको उनके गुनाहों की सज़ा कहते हैं, समझते हैं। और जब खुद की तकलीफ़ होती, अपनी तकलीफ़ होती, तो उसे आजमाइश का नाम दे दिया जाता है। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए हो कि गुनाहों की सज़ा, यू ऑल अंडरस्टैंडिंग। बट आजमाइश मीन्स टेस्ट, ओके, जो लाइफ में टेस्ट होते हैं। जैसे अगर मैं आज परेशान हूँ, अगर परेशान हूँ, तो लोग मुझे, अब जैसे कोई इंसान परेशान है तो उसे लोग क्या कहेंगे, अगर जो उसके हाइपोक्राइट इंसान, उससे लोग क्या कहेंगे कि यार तुम इसीलिए परेशान हो, तुम्हारी इसलिए ये दिशा है, तुम्हारी इसलिए ये हालत है कि तुमने पहले कुछ किया होगा गलत, किसी के साथ गलत किया होगा, अपने गलती की ही सज़ा भुगत रहे हो। लेकिन वही तकलीफ़ अगर उनके घर वालों पर आ जाए, राइट, वही तकलीफ़, वही आजमाइश अगर वो फेस कर लें, तो वो उसे बताओ क्या कहेंगे, यार अल्लाह पाक या ऊपर वाला, जिसको आप ही मानते, जिसको भी आप मानते हैं, ऊपर वाला मेरी आजमाइश ले रहा है, मेरे टेस्ट ले रहा है। हाँ, बस टेस्ट ही तो है मेरा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। तो मुझे ये जानना है कि क्या इंसान इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया है कि दूसरे के दर्द में भी जजमेंट ढूंढता है। लाइक कोई अगर दर्द में है तो लोग उसे मतलब जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये इसकी आजमाइश है, या फिर इसकी सज़ा है, या फिर वो मतलब या तो वो उसकी उसके सज़ा है, या फिर उसका टेस्ट है। लोग अगर तकलीफ़ में होते हैं तो हम तो नहीं, मतलब जो ऐसे लोग होते हैं, क्या उनको जज करना ज़रूरी है? क्या उनको आप ये बोलेंगे कि, या फिर लोग उन्हें ये बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये ऐसा है? या तो उल्टा कि अगर एटलीस्ट लोग उनको समझ नहीं सकते हैं, उनको ये नहीं पता है उसके पीछे का क्या होगा, कि कोई किसी की कहानी नहीं जानता है, ठीक है, कोई किसी की कहानी नहीं जानता है। उनकी रातों की नींद नहीं जानते हैं, उनकी क्या बोलते हैं, उनका स्ट्रगल नहीं जान रहे होते हैं, उनकी तकलीफ़ नहीं जान रहे होते हैं, और फिर भी हुक्म सुना देते हैं, ठीक है। लोग उनको ऐसे बोल देते हैं सामने से, ऐसा होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो यही है, अगर तो हम इंसान हैं तो कम से कम दूसरे के दर्द को जज ना करें और समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को गिरते देखो, उसके गुनाह काउंट मत करो, क्योंकि अगर कल को जो लोग ऐसे लोगों को जज करते हैं वो लोग गिरेंगे, तो शायद वो भी यही चाहेंगे कि कोई उन्हें जज ना करे, और
और उनका सहारा ही बने, ठीक है। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके लिए ये था कि अगर वो लोग कल को गिरेंगे या कल को उनके ऊपर ऐसा आएगा आजमाइश, तो या फिर उनकी किए की सज़ा या जो भी, तो हम उन्हें जज ना करके उनका एक सहारा बन सकते हैं, उनको मेंटली इमोशनली एटलीस्ट सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी को भी एटलीस्ट ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए थी ये वीडियो, स्पेशली जो मुनाफिक होते हैं, ठीक है, जो हाइपोक्राइट इंसान होता है, जो दूसरों को तो जज करता है दूसरे के उस पर, लेकिन खुद उसका मामलात सही नहीं होते हैं, ठीक है। सो आज का यही टॉपिक था। एंड फैमिली, आपको ये आज का टॉपिक कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। रात बहुत हो जाती है यार, मैं एक्चुअली ना थक भी बहुत ज़्यादा जाती हूँ, मेरी शक्ल पे भी आपको दिख रहा होता है, बट कुछ बातें ना रात को जब होती है ना तो उसका एक इम्पॉर्टेंस होता है। चलो हम ये टॉपिक एक ले लेंगे, बाद में बात करेंगे। आप मुझे याद दिला दिया करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। सो यस, आज का ये टॉपिक था जो कि बहुत ज़रूरी था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।